जमात इस्लामी से मुतासरा फलाही इदारे अल खिदमत फाउंडेशन के लाहौर में वाक़े हेड ऑफिस पहुंचे। मैनेजर मीडिया रिलेशंस शुएब हाशमी ने इस्तकबाल किया। सदर अल खिदमत फाउंडेशन प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान से मिले। कॉन्फ्रेंस रूम में आए। सदर अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले से बताएं कि अब इसका दायरा कार कितना बड़ा है, कितना बजट है, कितने लोगों को आपका फ़ायदा पहुंच रहा है। तो अल खिदमत का स्ट्रक्चर जो है, जिस तरह आप यहाँ बैठे हैं तो हमारी CBM है, मैं सदर हूँ, 10 नायब सदूर हैं और 5 असिस्टेंट सेक्रेटरीज़ हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और 10 नेशनल डायरेक्टर्स हैं। ये मरकज़ की सतह पे। इसी तरह 10 रीजन्स हैं, वहाँ पर भी इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है और 150 शहरों के अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी भी दफातर हैं, वहाँ पर भी लीडरशिप है। ये सारी लीडरशिप, जैसे आप ऑफिस बेयरर कह सकते हैं, जिस तरह मैं हूँ, इनकी तादाद 1900 बनती है पूरे पाकिस्तान के अंदर और ये सारे वॉलंटियर हैं। 100% इनमें से कोई भी तनख्वाह नहीं लेता। सालाना आपका बजट कितना है? पिछले साल का आप ले लें 23.5 अरब रुपए तक। किन किन शोबों को इमदाद दी गई? इसमें हमारे शोबे जो टॉप से आप शुरू करते हैं तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, जो हमारा कोई भी हंगामी सूरत हाल आ जाती है, सैलाब है, ज़लज़ला है या फ़लस्तीन का मसला है, वो एक शोबा ये है, उसको अलहदा से पूरा एक नायब सदर देखता है उसको। उसके बाद आपका सेहत का है, फिर ऑर्फन केयर प्रोग्राम है, तालीम का है, साफ़ पानी का है, फिर कम्युनिटी सर्विसेज का है। क्या यहाँ पे जितने लोग हैं इनका पस मंज़र तो जमात इस्लामी होगा? जमात इस्लामी के साथ कोई तंजीमी तल्लुक़ भी है अल खिदमत फाउंडेशन का? जी, इस तरह से तल्लुक़ है कि जमात इस्लामी ने इसको बनाया और बना के इसको इंडिपेंडेंट कर दिया। शोबा खिदमत खल्क होता था पहले। जी, उसको उन्होंने कहा जी अब ये शोबा नहीं होगा, बल्कि आप एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको ट्रस्ट किया गया, हम लोगों पे बनाया गया है इसका और इनके हवाले कर दिया गया और ये वक्त का तकाजा था। लेकिन क्या गाइडेंस कोई मिलती है? गाइडेंस तो ज़ाहिर है कि हम खुद जमात इस्लामी हैं तो गाइडेंस तो फिर है, वो तो कोई इशू नहीं है, गाइडेंस तो मिलती है, लेकिन यह कि ऐसे अदारा, ये इंडिपेंडेंट अदारा काम करे। जो बैरून मुल्क आप ख़ास कर गज़ा फ़लस्तीन में आप जो इमदाद भेजते हैं, उसमें कितनी मुश्किलात हैं और अब तक कितनी आप सर्विस दे चुके हैं वहाँ? देखिए, अगर सिर्फ गज़ा को ले लें तो उसकी मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा थी। ख़ुद गज़ा के अंदर एंटर होना, वहाँ चीज़ें पहुँचाना एक इशू था। दूसरा यह कि पाकिस्तान से कोई चीज़ भेजना, इसके भी अपने तकाज़े थे और पैसों का बाहर ट्रांसफ़र करना, इसके भी अपने मसाइल थे। इन सब एरियाज़ में हमने काम किया। गवर्नर स्टेट बैंक से भी हमें मिला, उनसे भी हमने कुछ परमिशंस ली, थोड़ी मिली। तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट के ताउन से हम इस काबिल हुए कि यहाँ से सामान पाकिस्तान से डायरेक्ट भेज सकें, जो अल अरीश जाता था मिस्र के अंदर और जॉर्डन के अंदर, और वहाँ से फिर ट्रकों पे लोड होकर अंदर जाता था। कितने पैसे का आप सामान भेजे? 23 जो फ़्लाइट्स हैं, चार्टर्ड फ़्लाइट्स हम पाकिस्तान से रवाना कर चुके हैं। 3 सी शिपमेंट्स की हैं। ये तकरीबन 6 अरब रुपए का हम ये काम अब तक कर चुके हैं और 2025 में हम मज़ीद 15 अरब रुपए का काम करने का इरादा रखते हैं। सब ये फरमाएं कि आप तो बहुत पुराने शुरू से वाबस्ता हैं अल खिदमत फाउंडेशन से, ये बताएं कि ये इतनी तेज़ी से इसने तरक्की कैसे कर ली? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये सादत हासिल है कि पहले दिन से अल खिदमत के साथ वाबस्ता हूँ और मैं समझता हूँ इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। एक तो हमने जितना काम किया उसकी एक क्वालिटी मेंटेन की और दूसरा बड़ा हिस्सा जो जिस तरह मोहतरम डॉक्टर हफीज़ साहब ने फरमाया कि हमारे पूरे मुल्क में जो वॉलंटियर्स हमें मुयस्सर आए और उन्होंने पूरी डेडिकेशन के साथ काम शुरू किया और फिर हमने कोई तफरीक नहीं की। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, हमारा ठीक है जमात इस्लामी के साथ एक तल्लुक़ है, नज़रियाती तल्लुक़ है, लेकिन जब हम खिदमत के काम में आते हैं तो हमारा इससे कोई तल्लुक़ नहीं होता कि वो किस जमात से तल्लुक़ रखता है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है। तो जब ये पूरी गैर जानबदारी के साथ और पूरा ओपननेस के साथ ये हमने काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर लोगों को बहुत एतमाद पैदा हुआ कि ये एक बड़ा अच्छा काम हो रहा है और उसमें हमारे साथ उन्होंने तावन। पानी के हवाले से क्या किया है आपने? पानी के तो हम इस मुल्क में आप समझ लें कि बानियों में से हैं जिन्होंने अल खिदमत ने सबसे पहले 90 यानी अल खिदमत के क़याम से भी पहले हमारे एक साबका सदर नेमतुल्लाह खान साहब मरहूम ने 1997 में थरपारकर में पानी का काम का आगाज़ किया। कुएँ खोदने, पीने के पानी का वहाँ बहुत बड़ा मसला था।
तो उसी काम को हम लेके आगे चले। उसके बाद हमने चोलस्तान में एक बहुत बड़ा काम किया, वहाँ पर डीप डेजर्ट तक में जाकर हमने। कितने आप तक कुएं खो चुके हैं, कितने आप पानी का जो निज़ाम है नए बना चुके हैं? हम इस वक्त तक तकरीबन 10,000 के करीब कुएं और छोटे हैंड पंप्स और सबमर्सिबल पंप्स और सोलर सबमर्सिबल पंप्स जो है 10,000 से ज़्यादा लगा चुके हैं। कोई 500 के करीब हमारे जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पूरे मुल्क में जगह जगह पर लगाए हुए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 19 लीटर की जो कमर्शियल बोतल 200 से लेकर 300 रुपए की मिलती है, वो हम 25 रुपए की देते हैं, ताकि उसकी कास्ट जो उसके ऊपर आ रही होती है वो उसकी मेंटेनेंस वगैरह वो ख़र्चा भी निकलता रहे। ये पूरे मुल्क में हमने हत्ता कि हमने मंदिरों के अंदर भी ठंडे पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के दिए, सिखों के भी अदारों में लगा के दिए, और जहाँ पर भी अगर हमें कोई भी कम्युनिटी हमें इनवाइट करती है, हम जो भी खिदमत हमारे बस में होती है हम उनकी ज़रूर करते हैं। सर ये फरमाएं कि सेहत बड़ा मसला है पाकिस्तान का, तो कितना बड़ा अल खिदमत ने सेहत का नेटवर्क बनाया है? इस वक्त पाकिस्तान में हमारे 56 हॉस्पिटल्स हैं छोटे बड़े, जिनकी टोटल बेड कैपेसिटी 2500 से ज़्यादा है जो सर्विसेज दे रहे हैं। उसके अलावा लैब्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है, 100-150 के करीब लैब्स हैं, 325 के करीब एम्बुलेंसेज हैं जो नेशनली अवेलेबल हैं, 15 हमारे मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हैं जो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों के अंदर खिदमत फराहम कर रहे हैं। और हेल्थ के नेटवर्क में एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमारी सर्विसेज हैं वो 2 तरह की हैं। कुछ सर्विसेज तो बिल्कुल फ्री हैं, जिस तरह डिज़ास्टर है या हमारे मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हैं, ये बिल्कुल फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ऑल ओवर पाकिस्तान विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड करते हैं। कितने पेशेंट्स आप रोज़ाना या माहाना? सालाना लास्ट ईयर का जो हमारा था वो 10 मिलियन पेशेंट्स हैं जो हमारे नेशनल सेटअप के अंदर के देखे गए हैं। 1 करोड़। हाँ जी। कितने डॉक्टर्स हैं जो आपके नेटवर्क में काम करते हैं? इस नेटवर्क में जो कंसल्टेंट्स हैं वो कुछ 550 प्लस हैं। मेडिकल ऑफिसर मेरा ख्याल है को 1500-1700 के करीब होंगे कम अज़ कम, लेकिन जो टोटल जो ह्यूमन रिसोर्स एलाइड हेल्थ केयर और के मिला के बनेगी को 3-3.5 हज़ार का स्टाफ है जो हमारी ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। टोटल आपका सालाना बजट पर कितना बनता है जो अलखिदमत खर्च करती है? जी, अलखिदमत खर्च करती है। नेचुरली लास्ट ईयर का 9.5 बिलियन का था जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हेल्थ के कैनवस में यूज़ हुआ। पिछले कोई 8-10 महीनों से पाकिस्तान में 200 से ज़्यादा फ़लस्तीन के 4th ईयर फाइनल ईयर लास्ट ईयर्स के बच्चे हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से एक पहला बैच जो है वो पिछले महीने उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट भी की है। उनकी सारी आना, बोर्डिंग, लॉजिक बड़ी हद तक और उसकी सारी कम्युनिकेशन फैसिलिटेशन ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों के साथ और फिर वहाँ की यूनिवर्सिटियों के साथ ये अलखिदमत के हमारे सारे सेटअप के थ्रू हुई है। इस वक्त भी मेरा ख्याल है टोटल को 200 के करीब फ़लस्तीनी बच्चे और बच्चियाँ हैं जो मेडिकल की तालीम अपनी कंप्लीट करने के मराहिल में हैं। गज़ा की ये 2 यूनिवर्सिटियों के बच्चे हैं और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। ये सारा कुछ अलखिदमत ने किया? इसमें मल्टीपल और ऑर्गेनाइजेशन भी एंगेज हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, इवन इस्लामाबाद में इनकी बोर्डिंग, लॉजिंग, वो सारी की सारी अलखिदमत ने उसको मैनेज किया। मिर्ज़ा साहब ये फरमाएं कि आम तौर पर जो हमारे रिफाई इदारे होते हैं उनके अंदर शफाफियत का मसला होता है। लोग कई एतराज़ करते हैं, जमात इस्लामी की साख तो बड़ी अच्छी है, लेकिन आप शफाफियत को कैसे यकीनी बनाते हैं? बेसिकली NPOs का जो सेक्टर है ये स्पेशलाइज सेक्टर होता है, और इसमें एक इदारा गवर्नमेंट की तरफ से PCP है जो बाकायदा इसका थारो ऑडिट करता है। उसके मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी भी है, उसमें अकाउंटेबिलिटी भी है, उसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस भी है, उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी है। ये सारे पैरामीटर्स हैं उसके, और अल्हम्दुलिल्लाह हम टॉप पे हैं। 100% नंबर भी हमने लिए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट ख़ास तौर पे। इसके जो अकाउंट्स हैं वो सारे ऑनलाइन रियल टाइम पे हम उसको अब मैनेज कर रहे हैं, और ये एक आला क्वालिटी यानी QCR रेटेड कंपनी से हम ऑडिट करवाते हैं। और हमारा एक इंटरनल मैकेनिज़्म इतना मजबूत है कि चीज़ें बड़ी इम्प्रूव हो जाती हैं सेटलमेंट के दौरान। यानी बाकायदा हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट भी 3 हिस्सों में है, अकाउंटेबिलिटी अकाउंट्स के, फिर फाइनेंस, फिर ट्रेजरी, उसके बाद इंटरनल ऑडिट, उसके बाद हमारे बोर्ड में आती हैं चीज़ें। ये फरमाएं कि ज़्यादा जो डोनेशंस हैं बैरून मुल्क से आती हैं या अंदरून मुल्क से, और क्या प्रपोर्शन है?
शुरू में पिछले सालों में तो बिलाशुबा बाहर से ज़्यादा डोनेशन थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम ने एतबार किया, ख़ास पे अभी फ्लड्स के एरिया में भी और इवन अभी फ़लस्तीन में भी। कितने % बाहर से आती है, कितने % अब तो 60% से ज़्यादा जो है पाकिस्तान से है और 40 जो है वो बाहर से है, यानी इस तरह। कोई इसमें रुकावट तो नहीं होती जब बाहर से पैसे आते हैं? तो आजकल इंटरनेशनल बड़ी रुकावटें भी हैं, आपको आती है रुकावट? रुकावटें हैं बेशक के गवर्नमेंट का जो निज़ाम है उसको इम्प्रूव होने वाला है। हम कोशिश भी कर रहे हैं कि फिनांस मिनिस्ट्री से बात करें कि ये डोनेशन जो है वो उनके थ्रू रूट हो जाए तो आसानी है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी बहरहाल अपनी सिस्टम ऐसा बनाया है कि उसमें सहूलत है हमें कि उसके इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न है उसको सर्टिफाई करती है, बाकायदा में फॉरेन डोनेशन जितने हैं प्रोजेक्ट बेस उसको अप्रूव करती है। आज तक सबसे ज़्यादा बड़ी डोनेशन कितनी मिली? 25-30 करोड़ की तो आती रही है, लेकिन अभी पिंडी में एक प्रोजेक्ट एक बंदे ने, एक वाहिद बंदे ने 2.25 अरब रुपए का, जिस बुनियाद पर, सियासी जमात की बुनियाद पर जमात इस्लामी बनी थी, सियासत में तो कामयाबी कोई नहीं बड़ी मिली, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मकबूलियत कम हो रही है। लेकिन आपको पर एतमाद में इजाफा हो रहा है, हर साल बजट बढ़ रहा है, हर साल आपका फैलाव बढ़ रहा है, इसकी क्या वजह समझते हैं? देखिए, उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। दो तो वो जो नेगेटिव बात है वो उसकी वजूहत तो हमारे लीडर्स दे सकते हैं मज़ीद तफसील के साथ, लेकिन यहाँ जो एक्सेप्टेंस की बात आई है, अलखिदमत को जो मौका मिला है और बढ़ने का आगे, उसकी बड़ी वजह ट्रस्ट है कि लोगों को एतमाद है कि ये जो लोग हैं इनको अगर कोई चीज़ दी जाती है तो इसको ठीक जगह पे खर्च करते हैं, इसमें ख़यानत नहीं होती, दयानत से काम होता है और ठीक लोगों तक पहुंचती है। उसकी वजह से एतमाद बढ़ा और अलखिदमत को मौका मिला, और अलखिदमत को जो एक इंडिपेंडेंट शक्ल दी गई कि आप इसमें कोई और इन्फ्लुएंस ना लेकर आएँ, ये सिर्फ़ खिदमत खल्क हो और पूरी मखलूक की खिदमत हो, उसमें किसी सियासी पार्टी के लोगों की या इवन मुसलमान और नॉन मुस्लिम की भी नहीं, जो अल्लाह की मखलूक है उसकी खिदमत करना अपना शार बनाया और दयानतदारी से काम किया, और जो जिसे कहते हैं सर्विस विद इंटेग्रिटी। अगर फ़र्ज़ करें कल कोई डोनर अमेरिका से आए और कहे कि जी मैंने ये 25 लाख रुपया आपको दिया था, इसका बताएं कहाँ इस्तेमाल हुआ है? वो तो बहुत आसान है, हमारे रिकॉर्ड्स बहुत शफाफ हैं, हम उनको ले जाएंगे अपने फाइनेंस ऑफिस में, वहाँ से दिखा देंगे। हमारा रिपोर्ट का अपना, वैल्यूएशन का अपना सारा निज़ाम है, वो तो सारा हम डिजिटली उसको दिखा सकते हैं, इसलिए ये हमारे लिए कोई मसला नहीं। डिजिटल हेल्थ सर्विस का दौरा किया। ये सर्विस बैक वक्त 10 शहरों से ऑनलाइन मुंसलिक है। बेसिकली ये एक क्लाउड क्लिनिक है, ये यूएस बेस्ड एप्लीकेशन है और उसके साथ ये एक डिजिटल ट्रॉली है। ये फ़र्ज़ कर लें कि सपोज़ ये एज़ इट इज़ ट्रॉली एक थर पार्कर के अंदर पड़ी हुई है हमारे हॉस्पिटल के अंदर। वहाँ मेडिकल ऑफिसर ने प्राइमरीली पेशेंट एक को देखा, अब उसकी ज़रूरत है कि वो कंसल्टेशन के लिए कहीं कनेक्ट करे, तो वो इसको कनेक्ट करेगा डिजिटली वहाँ से, और कराची या किसी जगह भी दुनिया में बैठे हुए कंसल्टेंट उसके साथ लिंक होंगे। इस वक्त भी थरपारकर के पेशेंट्स को यहाँ हाफिज़ एजाज साहब जो डीन रहे हैं PKLI के, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, वो यहाँ से देखते हैं, पीडियाट्रिशियन देखते हैं, कराची के यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। ये अब इस वक्त दूसरी जगह से ये डॉक्टर साहब इसके साथ कनेक्ट हो गए हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब जो हैं जब वहाँ से कनेक्ट होंगे तो बेसिकली ये जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं ये सारी की सारी एग्जामिनेशन के मुख्तलिफ टूल्स हैं, जिनकी साथ साथ वो पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो उसको एग्जामिन कर लेंगे। इस वक्त हम जो है कि वॉलंटियर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में है। ये हमारा VM डिपार्टमेंट है कि जो इस वक्त जो है कि मुख्तलिफ तालीमी इदारों, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात को इंगेज कर रहा है, और खिदमत की जितनी भी सरगर्मियाँ हैं, यानी उसमें डिज़ास्टर भी है, उसके अंदर हेल्थ भी है, उसके अंदर जो है पानी वगैरह भी मौजूद है। नेमतुल्लाह खान की याद में कायम किए गए हॉल में आए। आप इस वक्त अल-खिदमत के फूड हब में हैं, और पिछले साल हमने 28 बड़े शहरों में फूड हब बनाए थे, और इस दफ़ा ये 40 बड़े शहरों में है। कितने लोगों को सालाना आप देते हैं? हमने पिछले साल 1,23,000 फैमिली तक ये राशन पैक पहुँचाए। ऐसे ये है कि ये CS का पूरा प्रोग्राम है हमारा, जिसको मैं चेयर करता हूँ। इसके अंदर 7-8 तरह के काम हैं। इसमें व्हील चेयर हम देते हैं मुल्क के अंदर, और इस वक्त अल-खिदमत ने इस बात का ऐलान किया है कि जिस भी डिसेबल को व्हील चेयर चाहिए वो हमसे रब्ता करें, हम फ्री ऑफ कास्ट उसे। इसी तरह से जेलों में काम है CS के अंदर,
जेलों के अंदर हम कैदियों की फलाह बहबूद है, उनकी हेल्थ है, उनके लिए हाइजीन किट्स हैं। जेलों में अब हमने IT लैब्स बनाना शुरू किए हैं। हैदराबाद जेल में हमने बनाई है, पेशावर जेल में IT लैब बना के दी है। इसी तरह से फिर अक़लियतों में काम एक बड़ा काम है, जिसमें जैसे ये मुसलमान फैमिलीज़ के लिए राशन तैयार हो रहा है। जब क्रिसमस आता है तो ईसाई जो हमारी कम्युनिटी है, हमारे भाई हैं मसीही, उनके लिए गिफ्ट और राशन हम देते हैं, और हिंदुओं की दिवाली पे उनको देते हैं। और ख्वाजा सरा जो है इधर से जाने हैं। अच्छा, ख्वाजा सरा को भी देते हैं? ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए भी हम कितने ख्वाजा सरा उसको दे चुके हैं? इसमें तो अभी तक तो मेरा ख्याल 5000 से ज़ायद ख्वाजा सरा है। डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन का दौरा किया जी। ये असल में रेस्क्यू के मुख्तलिफ गैजेट्स हैं, और इसकी ख़ास बात ये है सोहेल साहब कि जब टर्की में ज़लज़ला आया था ना, तो वहाँ के जो अदारा है फैड के नाम से, जो NDM में हमारा है ना, इस तरह का उनका अदारा है, उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आई अल खिदमत फाउंडेशन को कि हमें फ़ौरी तौर पर सर्च एंड रेस्क्यू वर्कर्स चाहिए। तो हमने रातों रात ये सारा सामान प्रोक्योर किया, यहाँ से लाहौर से हमें मिला, और 47 लोग यहाँ से हमने भेजे टर्की। तो ये क्या है डॉक्टर साहब, ये कौन? बुनियादी तौर पर ज़ाहिर है कि किसी ज़लज़ले में या बड़ी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं, तो उसमें ज़ाहिर है कि अगर कोई ज़िंदा फ़र्द मौजूद है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये जदीद आलात हैं। मलबे के नीचे कोई भी अगर जान जिंदा है तो उसको ये बता देते कि अंदर है। ये एक बहुत कारगर चीज़ है जी। ये एयर लिफ्टिंग बैग्स हैं जो 48 टन तक का मलबा जो है वो उठाने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा। ये फ्लड मैनेजमेंट के हवाले से हैं जी। उनके मुख्तलिफ गैजेट्स हैं कि फ्लड मैनेजमेंट के लिए रोप को थ्रो करने के लिए, अगर जो है विक्टिम जो है हमारा दूसरी तरफ है, दूर है, इसी तरह से डीप पानी के अंदर सर्च करने के लिए ये लाइट्स मौजूद हैं। इसमें मैं बड़ा सब अर्ज़ करता चलूँ कि इस वक्त हमारे 75,000 के करीब मुख्तलिफ प्रोग्राम में वॉलंटियर रजिस्टर्ड हैं। अच्छा। जिसमें से 6,000 वॉलंटियर्स हमारे सिर्फ रेस्क्यू के हवाले से ट्रेंड हैं। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई थी ना कि हमारे जो सारे ऑफिस बेयरर्स हैं वो वॉलंटियर्स हैं, वो तो 1900 हैं, ये 75,000 हैं। ये वॉलंटियर जो किसी भी डिज़ास्टर में निकल आते हैं और बगैर किसी मुआवजे के वो काम करते हैं, उनमें से 6,000 को हमने ट्रेंड भी कर दिया। CPR का ये अरेंजमेंट फौरी हमें चाहिए होती है। ये CPR की अरेंजमेंट सर, मेरा नाम मोहम्मद अली है, फाउंडेशन से आपकी मदद के लिए। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? नो रिस्पॉन्स सर, प्लीज़ कॉल फॉर द एम्बुलेंस। आ रहे थे लाइट अगर ग्रीन तक आ रही तो इसका मतलब है कि ये 7 8 9 10। ये रिमोट पावर सेंटर के साथ जा रहे हैं और आ रहे हैं जी। ये ऊपर जा रहा है इस वक्त, वो अपनी पावर, इसके साथ बैटरी है और उसके साथ ये जा रहा है। 1 मिलियन का गैजेट है जो उसको लेकर जा रहा है। जी, ये बैटरी के साथ जा रहा है, रिमोट है। इसमें हमारा 1122 के साथ बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन है। अच्छा। उनसे ट्रेनिंग लेते हैं, रेगुलर वो आते हैं यहाँ पे, और बहुत हैंड्स इन हैंड करके वो आगे चल रहे हैं। मलबे को उठाने और जमीन में ड्रिलिंग का अमली मुजाहरा किया गया। फायर फाइटर्स ने आग बुझाई। दो नई जदीद एम्बुलेंसेज अल खिदमत फाउंडेशन सेंट्रल पंजाब के हवाले की गई। जी, इस वक्त यहाँ पे ये हमारी पैकिंग है, इनको हम हाइजीन किट्स का हमने नाम दिया है। फ्लड के दिनों में हमने ये बनाना शुरू की थी और लोगों को वहाँ डिलीवर की थी। आजकल ये फ़लस्तीन के लिए ये सारी पैकिंग हो रही है। बेसिकली ये किट है जिसमें जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसके अंदर हम पैक करते हैं, और इसमें कंघी और आपका नाखून, नेल कटर और इस तरह की चीज़ों से लेके पैड्स तक। और तो है इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक पैक होगी, पैक होने के बाद जहाँ पे ज़रूरत है ये एज़ इट इज़ एक किट की सूरत में वहाँ पे डिलीवर हो जाएगी। ये सारी किट्स जो बच्चियाँ पैक कर रही हैं ये लेके जाएंगी यहाँ से। कौन है? ये यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स हैं जो वॉलंटरली अल खिदमत के साथ अटैच हैं। सिर्फ हाइजीन किट नहीं, इसके अलावा बर्दिंग किट्स हैं जो डिलीवरी के वक्त चाहिए होती है। इन्फेंट किट हैं जो बच्चे, छोटे बच्चों को जो खुराक चाहिए होती है, वो सारी किट्स यहाँ से तैयार होकर बड़ी बड़ी किट्स बनती हैं वो। और ये कोई 25,000 के करीब इस वक्त तक अब फ़लस्तीन भेज चुके हैं। डॉक्टर साहब, आप मेडिकल की तालीम तो पेशावर में देते हैं, लेकिन आप पैदा कहाँ हुए, पढ़े कहाँ? मेरी पैदाइश तो झाटला एक गांव है तलागंग के पास, वहाँ की है।
लेकिन 2-2.5 साल की उम्र में ही हम वाकई शिफ्ट हो गए वाले साहब की शिफ्टिंग की वजह से। तो मेरी जो मैट्रिक तक की तालीम है वो सारी वाकई की है, और उसके बाद फिर बकिया FSC, फिर मेडिसन, MBBS करना, फिर FCPS करना, ये सारा पिंडी का, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से। और फिर वहीं पे मैं काम भी करता रहा रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज बना तो उन्होंने मुझे वहाँ ले लिया, और मैं वहाँ बतौर एक्टिंग प्रिंसिपल भी काम करता रहा। 17 साल पहले जब पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने पेशावर में मेडिकल कॉलेज बनाया, तो वो आपको पता है कि पीमा भी जो अलखिदमत की तरह एक अदारा है, तो जब उन्होंने कॉलेज बनाया तो वो मुझे वहाँ ले गए। अब 17 साल पे मैं वहाँ हूँ, और पिछले 5 साल से तो मैं वहाँ का डीन हूँ, और वहीं पे अपनी बेगम के साथ और एक बच्चे डॉक्टर उस्मान के साथ वहाँ रहता हूँ, क्योंकि वो भी वहीं पे जॉब करते हैं। बकिया मेरे 2 बच्चे जो हैं वो इस्लामाबाद में हैं, वो अपना वहाँ पे काम करता है। तो क्या आपने फिर 17-18 साल से पेशावर बैठे हैं जी, तो क्या आपने जमात इस्लामी के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ की हुई है? वो तो जी जब हम इस्लामी जमीयत तलबा में थे उसी वक्त ही ये ऐद कर लिया था कि ये अपना काम जो है, ये जो दावत दीन है और दीन हक़ को यानी नाफिज़ करने के हवाले से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह चल रही है। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है आप तो अपनी ज़िंदगी वक्फ़ की हुई है, लेकिन ज़िंदगी की ज़रूरियात भी होती हैं, स्टेटस भी होता है, बच्चे रिश्तेदार भी डिमांड करते हैं, तो कोई ज़रिया आमदनी तो होगा, कहाँ से पैसे पूरे करते हैं? जी, पेशावर में हूँ, वो बेसिकली एक जॉब है मेरी कि उस अदारे का मैं डीन हूँ, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जॉब वो तनख्वाह मिलती है, वो मेरे लिए काफ़ी है, मेरे बच्चों के लिए काफ़ी है। और मेरी बेगम भी प्रोफेसर है बायोकेमिस्ट्री की, उसकी तनख्वाह भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम चल रहा है। ज़्यादा कि हमने कोई तमन्ना ही नहीं की कि कोठियाँ हों, बड़े लंबे चौड़े बैंक बैलेंस हों उसके। आपके ज़ाहिर है घर तो इस्लामाबाद में है, फिर पेशावर में रहते हैं, लाहौर आए तो यहाँ भी कोई घर बनाया हुआ है जमात इस्लामी या अलखिदमत आपको रहाइश देती है? वड़ाज भाई, ये जो अलखिदमत का दफ्तर भी आपने देखा है, दूसरी मंजिल पे एक कमरा हमने मुख्तस किया हुआ है, वो मेरी रहाइश गाह होती है। जितना मैं यहाँ रहता हूँ उसी के अंदर मैं खाता पीता भी हूँ, रहता भी हूँ, और उसके बाद फिर चल पड़ता हूँ मोटरवे पे। टाउनशिप में बनो काबल सेंटर पहुंचे चेयरमैन अल खिदमत एजुकेशन प्रोग्राम सैयद वकास जाफरी और जनरल सेक्रेटरी इजाज नज़ीर ने इस्तकबाल किया। बनो काबल है क्या, और कितने लोग, कितने बच्चे इससे इस्तिफादा हासिल कर चुके हैं, और आप क्या ख़ास सिखाते हैं यहाँ? बनो काबल हमारे जो हैं प्रेसिडेंट, हमारे जो सदर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का ब्रेन चाइल्ड है, हाफिज़ नईम रहमान साहब का विजन है। उसमें हम बेसिकली बच्चों को, जो हमारी नौजवान नस्ल है, उसको हम IT की तकनीक सिखाते हैं। 28 कोर्सेज जो हम इन बच्चों को सिखाते हैं। इसके पीछे हमारा जो मतमा नज़र है वो ये है कि वो बच्चे जो कि बेरोज़गार हैं, तो उनको हम ये छोटे छोटे कोर्सेज़ करा के उसके बाद बच्चे अपने कदमों पे खड़े हो सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। अब तक कितने बच्चे पूरे पाकिस्तान में आप ट्रेन कर चुके हैं? तकरीबन 55,000। तो जब वो ट्रेन हो गए हैं तो अब वो क्या कर रहे हैं? वो अपने घरों में बैठ के, जैसे वेब डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इस तरह के कोर्सेज़ वो करने के बाद अपना काम कर रही हैं, और अपनी अपनी जॉब्स के ऊपर अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग। कितने पैसे लेते हैं आप बच्चों से? हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। कितनी सीटें आपके पास? हमारे पास 10 लैब हैं तकरीबन लाहौर में। हमारा ख्याल है इनको 15 तक बनाने का, और हर लैब में हमारे हफ्ते में जो है ना, हम इनको 7 के 7 दिन पढ़ाते हैं। इन्होंने लाहौर की बात की, 19 शहरों में इस तरह के काम चल रहे हैं, 83 लैब्स हैं, और जिसमें 1 मिलियन को ये काम करवाया जाएगा, जिसमें से 55,000 इस वक्त हो चुके हैं, और बकिया इंशाअल्लाह अगले आने वाले महीनों में उनको भी ट्रेनिंग की जाएगी। और ये अभी आगाज़ हुआ है तो 92 मिलियन इस पर अब खर्च कर चुके हैं, जबकि इससे मल्टीप्लाइड कई गुना ज़्यादा इंशाअल्लाह अगले महीनों में खर्च होना है, और पूरे 1 मिलियन को इंशाअल्लाह नौजवानों को तरबियत करके हम यादगारी शील्ड पेश की गई। अल खिदमत मोबाइल हेल्थ यूनिट का मुआयना करने पहुंचे।
ये मोबाइल हेल्थ यूनिट है, ये एक चलता फिरता मेडिकल सेंटर है जिसमें बुनियादी हेल्थ की सारी ज़रूरियात हैं। इसमें फिजिशियन है, इसके अंदर लेबॉर्ट्री है, लेबॉर्ट्री बेसिक सारी कवर करें। इसके अंदर अल्ट्रासाउंड है, एग्जामिनेशन का सिस्टम है, फार्मेसी है, इवन इसके अंदर वॉशरूम भी है। बेसिकली ये हमने बनाया था कि जो दूर दराज इलाके हैं उनमें इसको लेके जाएं, या महरूम इलाकों में जहाँ पे जाके मरीज़ को जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी हम वहाँ पे प्रोवाइड करें। ये 15 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हैं हमारे पास इस वक्त, और प्राइमरली ये बने थे फ्लड के वक्त में, और इंटीरियर सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित, जनूबी पंजाब, हर जगह पे ये मौजूद है। पिछले 1.5 साल में कोई 8 लाख से ज़्यादा हमने इसके अंदर मरीज़ देखे हैं, हज़ारों के हिसाब से मरीज़ों के टेस्ट हुए हैं। इसको हमने लॉन्च किया था सेफ़ मदर सेफ़ फैमिली प्रोजेक्ट के नाम से। उसमें यह था कि उस वक्त कुछ 6.5 लाख UN की रिपोर्ट आई थी कि जो प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स हैं और उनकी कोई कवरेज नहीं है। उसके लिए हमने इसी प्रोजेक्ट के थ्रू कोई 80,000 के करीब प्रेग्नेंट फ़ीमेल रजिस्टर की थी, और जो बुकिश पिक्चर है सारी की सारी एंटीनेटल केयर की, वो उनको प्रोवाइड की थी, न्यूट्रिशन से लेके मेडिकेशन, एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड लैब तक। और फिर इनकी बैक एंड पे को हमने 12 के करीब मेडिकल सेंटर्स बनाए थे जहाँ पे उनकी डिलीवरीज हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उसमें कोई मेरा ख्याल है कोई 15-20 हज़ार डिलीवरीज हुई। 93-4% वो नॉर्मल डिलीवरीज थी। शरकपुर में कायम आगोश सेंटर पहुंचे। आगोश सेंटर के लिए जमीन फराहम करने वाले शेख अफजल की कब्र पर फातह खानी की। आगोश का ये वाला जो कैंपस है ये कैसे बना, इसकी क्या तारीख है? उसमें आज से तकरीबन 20 साल पहले इस ज़मीन के जो मालिक थे शेख अफजल साहब, उन्होंने इधर उधर से कहीं से रब्ता किया, मुझसे भी रब्ता किया। किसी ने उन्हें कहा कि आके बलोच साहब से आप बात करें, तो उनसे भी उन्होंने बात की। फिर उन्होंने कहा मेरे पास ज़मीन है, मैं कोई अच्छे काम के लिए मैं देना चाहता हूँ। हमने कहा हमारा पहले से प्लान था कि यहाँ पर एक आगोश बनाया जाए। हमारे एक डोनर थे अमेरिका में, यूनुस शाह साहब, FF के नाम से उन्होंने एक तंजीम बनाई हुई थी। तो उन्होंने हमसे वादा किया हुआ था कि हम आपको इसमें स्पॉन्सर करेंगे। तो ये ज़मीन आगे देखिए, उस वक्त तो बिल्कुल ये बंजर बियाबान इलाका था पूरी तरह, और इसका कोई रास्ता भी नहीं था। फिर बड़े साल में लगे इसका रास्ता लेने में, रास्ता ले लिया। फिर हमने इसके बिल्डिंग की सबसे पहले इस बिल्डिंग का हमने आगाज़ किया बायदा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान में बच्चों के रहने के लिए पर्पस बिल्ट ऑर्फनेज पहला होगा शायद। बच्चे कहाँ से आते हैं? अच्छा, डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा से भी हैं, कुछ दूर से भी हैं, चूँकि अब आगोशों की तादाद हमारी बढ़ गई है, वरना तो पहले पिंडी तक से आते थे। कितने बच्चे हैं यहाँ? इस वक्त 160 बच्चे हैं और 163 बच्चियाँ हैं। और फिर शेख साहब यहीं रहे? शेख साहब ज़िंदगी का आखिरी 10 साल उन्होंने यहाँ पर ही गुजारे, और यही बच्चे उनके बच्चे थे और वो उनके नाना अबू थे। तो ये बिल्डिंग्स फिर अल-खिदमत ने बनवाई? जी, ये वाली बिल्डिंग के स्पॉन्सर जो थे अमेरिका का यूनुस शाह साहब उसके सेक्रेटरी जनरल थे। इसकी फंडिंग उन्होंने की, बिल्डिंग हमने खुद सारी बनवाई। बाकी तो बिल्डिंग भी सारी अल-खिदमत ही ने, तो मुख्तलिफ डोनर्स हैं। जो लाहौर का पंजाब स्कूल है, बड़ा आपको पता है नाम है उनका, उसी स्टैंडर्ड पे ये स्कूल है, बट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारे बच्चे जो है उसका सारा खर्च जो है उनकी तालीम का, टीचर्स की तनख्वाहें ये पंजाब स्कूल अदा करता है, लेकिन बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए तालीम बिल्कुल मुफ्त है। बच्चों को खेल की सहूलियात भी फराहम की गई हैं। स्टेट ऑफ आर्ट गर्ल्स कैंपस आए। माशाल्लाह बड़ी प्यारी बच्चियाँ हैं। माशाल्लाह, ये ले लो। बच्चों के लिए खूबसूरत तरीन लाइब्रेरी बनाई गई है। बच्चों और बच्चियों की रिहाइश के लिए अलग अलग कैंपस बनाए गए हैं। कमरों को इंतहाई तरतीब से बनाया और सजाया गया है। स्टडी रूम में आए।
आगोश का बड़ा अच्छा सेटअप है, इसके पीछे आइडिया क्या है, फ़िलासफ़ी क्या है, और किस तरह से ये बच्चियाँ जो बाकी बच्चियाँ हैं, आम बच्चियाँ, उनसे किस तरह मुख्तलिफ होंगी? तो 2005 का ज़लज़ला हम सब जानते हैं, जो कश्मीर में और हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में आया और 80,000 से ज़ायद शहीद हो गए थे लोग, तो हज़ारों बच्चे यतीम हो गए थे उस वक्त ये चीज़ सामने आई। हमारे बुज़ुर्गों ने कहा कि भाई ये जो बच्चे इस वक्त यतीम हो गए हैं, ये किधर जाएंगे, उनके लिए कोई ठिकाना होना चाहिए। तो अटक में एक बिल्डिंग थी, खासी बड़ी बिल्डिंग हमें मुहैया हुई, वहाँ पे हमने पहला आगोश बनाया। आइडिया ये था कि इन यतीम बच्चों को वहाँ पे हम रखेंगे तो उनका मायार क्या होगा कि कम से कम वो मायार हो जो हम अपने बच्चों को देते हैं। ये बेंच मार्क हमने बनाया और साथ ही कहा कि इसको यतीम खाना नहीं कहेंगे, इसको आगोश कहेंगे, यानी माँ की गोद। ये वहाँ से आगाज़ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना कामयाब रहा कि उसके बाद एक के बाद दिगरे बनते चले गए। रावला कोट में, बाग में, पेशावर में, मानसेरा में ये बनते चले गए। तो फिर ये कराची में हमारी ख़वातीन विंग जो है, उसकी नवीदा बैंड जो चेयरमैन है, वो उन्हें ख्याल आया कि बच्चों को तो आप कर रहे हैं, बच्चियों के लिए क्यों नहीं इंतज़ाम होना चाहिए। वो आगे आई तो पहले इस्लामाबाद में एक जगह ली, वहाँ पे हमने बच्चियों के लिए बनाया अदारा, बहुत खूबसूरत अदारा वो बना। अब उसकी एक्सटेंशन जो है वो सामने फैसल टाउन में बन रही है और बहुत बड़ा एक कैंपस वो बनाने जा रहे हैं। ऐसे कितने आगोश हैं और कुल कितने बच्चे हैं इनमें? 23 आगोश हैं, 2000 से ज़ायद बच्चे जो इन आगोशों में रह रहे हैं। बच्चियों के लिए 2 हैं, एक ये है और एक जो इस्लामाबाद में है और एक जो बड़ा अब इस्लामाबाद में बन रहा है, वो 200 बच्चियों के लिए होगा जो इस वक्त बनने जा रहा है। हमारी बेटियां माशाल्लाह से सुबह फजर के अज़ान के साथ जाग जाती हैं और उसके बाद ये नमाज़ अदा करती हैं। नमाज के बाद ये कुरान की तालीम लेती हैं। उसके बाद फिर ये स्कूल के लिए अपनी तैयारी करते हैं, स्कूल में जाते हैं और स्कूल से वापस आते हैं तो ये अपने खाने से और नमाज ज़ोहर से फ़ारिग होते हैं। उसके बाद इनका कुरान का ही एक टाइम है जिसमें ये नाज़रा पढ़ते हैं। उसके बाद इनकी फिर ट्यूटर्स आ जाती हैं जो इनके स्कूल का होमवर्क करवाती हैं। शाम का टाइम इनके लिए मखसूस है कि ये अपनी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करते हैं। एक बच्ची पे कितना खर्च होता है? मंथली अगर देखा जाए तो हमारी एक बच्ची पे 30+ ही खर्च आ रहा होता है। तो आप जॉब नहीं करती? मैं वॉलंटियर अलखिदमत के साथ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कब से? 18 ईयर्स हो गए मुझे। बच्चों के लिए प्ले रूम भी बनाया गया है। तकमीले कुरान करने वाले बच्चों के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए गए। शानदार खाने का एहतमाम भी था।